विदुर जी कौरवों पांडवों के चाचा हैं। कौरवों ने पांडवों का हक ले लिया तो विदुर जी से रहा नहीं गया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि दे दो पांडवों का हक। अरे वे पांडव हैं, वो उनके पुत्र हैं जो तुम्हारा भाई का उसी के तो संतान है, और वो इस समय है नहीं। बिना बाप के बच्चों की संपत्ति लेते हुए तुम्हारा हृदय छलनी नहीं हो रहा, तुम्हारा हृदय फट नहीं रहा, तुम्हें दया नहीं आ रही है। एक बात बताएं, महाभारत में एक वर्णन मैंने पढ़ा, बड़ा बढ़िया वर्णन है। जब भगवान हस्तिनापुर आए थे ना, हस्तिनापुर, तो भगवान ने एक दिन कहा, विदुर जी, बोले हाँ आप हस्तिनापुर छोड़ दो। भगवान ने प्रस्ताव रखा था, हस्तिनापुर छोड़ दो। विदुर जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, कैसे छोड़ दूं? बड़े भाई हैं, भाभी हैं, परिवार है, भतीजे हैं, भीष्म पितामह हैं, भरा पूरा परिवार है, कैसे छोड़ दें? भगवान की बात नहीं मानी। भगवान ने कहा, मेरी बात नहीं मानोगे तो एक दिन किसी की लात सह करके छोड़ना पड़ेगा। भगवान की और भक्त की बात जो न माने उसको बिना लात मिले कोई बचा नहीं सकता है। हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी से कहा, चलो लंका छोड़ दो, चलो भगवान की शरण में। विभीषण जी टाल गए बात, बोले संत की बात नहीं मान के आ रहे हो, एक दिन लात मार के भगाया जाएगा तब तो आओगे। और लात पड़ी कि नहीं पड़ी? इसलिए एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप परमात्मा महात्मा के वचनों पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपका तिरस्कार होना ही होना है। अगर आप तिरस्कृत होने से, अपमानित होने से, अवधि में कहें लतियाए जाने से बचना चाहते हैं तो संतों के और भक्तों की बात पर और भगवान की बात पर भरोसा रखो। बहुत समझाया लेकिन वे माने नहीं। उन्होंने कहा हम बाद में आएंगे। एक दिन विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया। इसी को विदुर नीति कहते हैं। क्या नीति कहते? कौन सी नीति कहते हैं? विदुर नीति कहते हैं। महाभारत के उद्योग पर्व में बड़ा विदुर नीति का वर्णन है, कभी आप पढ़िएगा। किनके घरों में महाभारत है? किसी के घर में नहीं है। अच्छा क्यों नहीं रखते हो भैया? महाभारत होगा इसलिए नहीं रखते हो? अरे नहीं भैया, बिना महाभारत की महाभारत कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, रखोगे तो शांति मिलेगी। हमारे आज तक अगर आप भ्रम में रहे तो भ्रम छोड़ दो। महाभारत। अच्छा एक बात बताओ, किसके किसके घर में भगवत गीता है? सबके घर में। विष्णु सहस्त्रनाम? सबके। आपके घर में महाभारत है। विष्णु सहस्त्रनाम और भगवत गीता कहाँ से निकली है? महाभारत का ही अभिन्न अंश है। हो आप कह रहे हो महाभारत रखने से महाभारत होगा और महाभारत घर में रखे हो हैं? यानी भगवत गीता। महाभारत में बहुत से पर्व हैं, 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत में। यन्न भारते तन्न भारते। ये तो षड्यंत्रकारियों ने हमें लड़ाने के लिए ये दुष्प्रचार किया कि महाभारत रखने से महाभारत होगा। क्योंकि महाभारत रखोगे तो सब नीति समझ में आ जाएगी, सब कला, सब विद्या, सब ज्ञान समझ में आ जाएगा। तब वे फूट नहीं डाल पाएंगे। अगर फूट नहीं डाल पाएंगे तो राज कैसे करेंगे? इसीलिए ये कहानी सुनाई गई है, समझाई गई है आपको। समझ गए? इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। महाभारत घर में रखिए। उद्योग पर्व में विदुर नीति पढ़िए। अब विदुर नीति बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन हम सबका निष्कर्ष सुना दे रहे हैं भागवत में। क्या कह रहे हैं विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र से? स एव दोष पुरुष द्विडास्ते गृहान प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णास कृष्णात् विमुखो गतश्रीस् त्याजस्व शैवं कुलकौशलाय त्याजस्व शैवं कुलकौशलाय। हे भैया, ये तुम्हारा जो बड़ा बेटा धृतराष्ट्र है, ये मूर्तमान पाप का रूप है, इसको निकाल दो, तुम्हारे 99 सुरक्षित हो जाएंगे। कितनी बढ़िया बात है। किसी अंग में विकृति हो जाए और डॉक्टर कहे काटना है, तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? गड़बड़ हो जाए, सड़न पैदा हो जाए तो काट देना चाहिए कि नहीं काट देना चाहिए? अगर नहीं काटेंगे तो समूलोन्मूल नाश का कारण बनेगा। जैसे दुर्योधन ने सुना कि विदुर काका मेरे लिए ऐसे बोल रहे हैं, अब तब तो आग बबूला हो गया। अपमानित किया, तिरस्कृत किया,
इसकी अवस्था देख करके इसको मैं मारता तो नहीं हूँ, पर मैं कह रहा हूँ मेरे राज्य को छोड़ करके चला जाए। खाता तो पांडवों की है, खाता तो मेरी है, गाता पांडवों की है। विदुर जी महाराज रोए हैं। क्यों रोए हैं पता है? बड़ा बढ़िया वर्णन कर रहे हैं कि भरतु पुरोमर मसुताडितोपी, भतीजा चाचा को डांट रहा है और बड़ा भाई चुपचाप मौन है, प्रतिकार नहीं कर रहा है। ए चुप हो जा, तेरे बाप के समान है। ऐसा बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? लेकिन विदुर जी रो रहे हैं क्योंकि धृतराष्ट्र मौन है। इसका अर्थ ये लगता है, मेरा हृदय कहता है कि कभी कभी किसी का बोलना उतना नहीं चुभता है जितना चुप रह जाना चुभ जाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, ऐसे तो मौन रहा करिए, लेकिन अगर उचित अवसर पर नहीं बोलेंगे तो मौन से ज़्यादा चुभन, मुखरित होने से ज़्यादा चुभन आपका मौन दे करके चला जाएगा। इसलिए अवसर पर बोलना भी जरूरी है। अवसर पर चुप रहना ठीक नहीं होता है।